हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी आज चैप्टर होगा ये नया चैप्टर और एक्सरसाइज चलेगी 35-36। तो आइए करते हैं। पहले एक बार इसकी थोड़ी थ्योरी है उसे पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए, आज पढ़ेंगे एसटी और एसटीआर लूप के बारे में। देखो, ये लूप है ना एसटी और एसटीआर के, या एस डी या जेड डी, एस टी या एस डी या एस टी आर लूप के बारे में पढ़ कर चलेंगे। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे एक वर्ड बनाया सीम, तो एस और एस के बाद ई की साउंड आ रही सीम में, एस ई और एम यानी कि एस डब्ल्यू एम सीम। तो देखो, एस और एम से पहले ही ई की साउंड आ रही है और एस से बाद में आ रही, तो एस से बाद में और एम से पहले थर्ड पेरेज पे जाएगी ई के लिए साउंड। तो देखो, एस के लिए तो बनाते हैं हम स्मॉल सर्कल। एस के लिए बनाएंगे स्मॉल सर्कल। और देखो, ये है ना एस, इसमें शुरू में लगा हुआ है एस टी, तो एस टी के लिए देखो लूप लगाएंगे। एस के लिए तो ओनली स्मॉल सर्कल, जैसे सी में एस और एम से पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या लगा देंगे, ई का अपना वोविल, क्योंकि ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा, ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा। तो ई के लिए कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड पैलेस पे अपना वोविल, ये डॉट के लिए। और एम से पहले ही देखो आवाज आ रही, तो एस डब्ल्यू एम यानी कि एस ई और एम सीम, एस डब्ल्यू एम सीम। पर देखो एस टी के लिए यहाँ पे स्टीम है ना, सीम और स्टीम, एस टी के लिए लगता है लूप। जैसे यहाँ पे देखो स्टीम है, तो एम से पहले ही एस टी की साउंड आ रही एस टी, और एस टी के बाद ई की साउंड, तो देखो ये एस टी ई एम। अब ये देखो, ये यहाँ पे तो है सर्कल, ये स्मॉल सर्कल, इसे बोलेंगे एस। और जो यहाँ पे ये लूप लगा हुआ है ना, ये इसमें ये वाला लूप, ये लूप लगाया है एम में अपने ऐसे, तो इसे बोलेंगे इस लूप को एस टी, इस वाले लूप को बोल के चलेंगे एस टी। जो हमारा ये लूप लगा हुआ है ऐसे, तो इसे बोलेंगे एस टी। और एस टी के बाद ई थर्ड पैलेस पे वो लगेगा, और एम से पहले लगेगा तो एम से पहले ही और थर्ड पैलेस पे। तो एस टी के लिए देखो ये लूप, ये वाला लूप लगेगा ऐसे, ये वाला लूप, इसे बोलेंगे हम एस टी। तो एस टी के लिए ये वाला लूप लगेगा, जैसे स्टीम है इसमें एस टी वाला ये लूप, तो इसे बोल के चलेंगे एस टी, ये एस टी के लिए लूप है। तो देखो यहाँ पर एस टी ए के स्टेक, तो फिर देखो स्टेक बोला है यानी कि एस ए के यहाँ सेक, तो एस ए के ई में एस की साउंड आ रही, तो देखो एस के लिए तो हमारे पास क्या है, स्मॉल सर्कल, ये है सेक। तो एस ए और के में देखो क्या है, के से पहले ही क्या है, ए की साउंड आ रही, तो के से पहले ही ए की साउंड के लिए हमें पता क्या लगता है, ए की साउंड के लिए अपना वो भी लगता है, या ये हो या ये ए हो। ए की साउंड के लिए अपना जो वो भी लगता है, वो डॉट लगता है सेकंड पैलेस पे, इस ए के लिए भी और इस ए के लिए भी, तो सेकंड पैलेस पे लगेगा डॉट। तो यह देखो सेक, एस और के से पहले की साउंड है, तो पहले ही सेकंड पैलेस पे क्या लगा दिया अपना वोविल, ए और के वाला, तो यह है सेक। तो देखो ये है सेक और ये है एस टी ए के स्टेक। तो देखो इसमें है एस टी का लूप लगेगा, क्योंकि एस टी की साउंड आ रही, तो एस टी के लिए हमारे पास क्या है, लूप है ये वाला, एस टी के लिए ये वाला लूप। तो देखो एस टी और ए के ई, तो अब क्या देखो, उसमें तो एस के लिए सर्कल लगाया था, इसमें एस टी के लिए लूप लगा देंगे, बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसमें एस टी के लिए ऐसा लूप बनाओ, और ए के यानी कि के से पहले एक ही क्या लगाओ, वो विल सेकंड पैलेस पे, और के यानी कि देखो एक बार फिर, एस टी के लिए लूप यहीं से ही, और के में ही एस टी का लूप लग गया, लूप को पहले पढ़ के चलेंगे हमेशा। और के से पहले की साउंड आई, तो सेकंड पैलेस पे अपना क्या, वो विल सेकंड पैलेस वाला, तो यह है स्टेक। अब देखो एस के लिए ओनली सर्कल, और एस टी के लिए अपना ये वाला लूप, एस टी के लिए अपना लूप, ये वाला लूप अपना, जैसे एस टी के लिए ये वाला लूप। तो देखो आप यहाँ पे पास, आप पास को पढ़ो, पी ए डबल एस, देखो इसमें एस की साउंड आ रही, तो एस की साउंड के लिए हमारे पास क्या है, स्मॉल सर्कल, तो एस की साउंड के लिए ये, तो देखो पा, पी के बाद में आ की साउंड आ रही, तो ए हो या आ हो, उसके लिए तो फर्स्ट पैलेस पे ही क्या लगेगा अपना डॉट, वो विल।
तो ये आ के लिए पी ए पा, और इसमें ही एस के लिए स्मॉल सर्कल, क्योंकि वहाँ पे एस टी की तो साउंड नहीं आ रही, ना एस टी ना एस डी की ना जेड डी, यानी कि एस टी एस डी की कोई साउंड नहीं आ रही, एस की आ रही ओनली। तो पी ए एस यानी कि पी ए डबल एस पास। तो यह है पास्ट। देखो अब के देखो ये तो इनिशियल में थी, यानी कि फर्स्ट पैलेस पे थी एस टी की साउंड। अब वहाँ पे देखो बाद में आ रही, तो बाद में ही एस टी का लूप लगा लेंगे। तो देखो यह है पास्ट। तो पी ए पा के लिए देखो पी यानी कि पी अपना जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ही आ की साउंड आ रही वोविल की, तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे वोविल लगा दिया आ के लिए। और एस टी का देखो एस टी भी तो फिर साउंड आ रही है एस टी की, तो पी ए और इसमें ही एस टी का अपना लूप जोड़ दिया ये वाला। अब देखो अगर इनिशियल में एस टी बनना था तो इनिशियल में ही लूप लगा दिया और पहले ही पढ़ के चलेंगे। यदि एस टी का लूप पहले है तो उसे हमेशा पहले ही पढ़ के चलेंगे, अगर बाद में है तो फिर उसे बाद में ही पढ़ेंगे। देखो ये है कोस्ट, टी ओ एस टी। तो अब देखो फिर कोस्ट के, और के बाद ओ की साउंड आ रही, तो ओ फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, ओ की साउंड के लिए अपना डैश, जैसे नोट है ना ये नोट बनाते हैं एन ओ टी नोट, तो देखो एन ओ और टी, तो ये फर्स्ट पैलेस पे क्या लगा देंगे अपना ओ के लिए डैश। तो इसमें भी देखो के और ओ। अब देखो एस टी की साउंड आ रही बाद में एस टी के लूप की, तो यानी कि के ओ और एस टी का इसमें लूप लगा दिया। देखो जिस डायरेक्शन में एस का सर्कल लगता है ना, जिस डायरेक्शन में एस लगता है उसी डायरेक्शन में एस टी का लूप लगेगा, या एस टी आर का एस टी या एस टी आर का लूप उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में एस वाला सर्कल लगता है अपना, यानी कि एस वाला सर्कल लगता है एंटी क्लॉकवाइज जैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएंगे। और जो कर्व होना है अपने कर्व उनमें तो इन अंदर की तरफ लगेगा अपना ये एस टी का लूप भी और एस वाला सर्कल भी। और जो स्ट्रेट लाइन हो बनी, ये स्ट्रेट हो या स्ट्रेट ये हो, इनमें लगता है इधर की तरफ ऐसे ऐसे, तो देखो इधर की तरफ को लगेगा एस या एस टी का लूप भी ऐसे। और जो अपने कर्व हो, अपने घुमावदार आउटलाइन हो ऐसे एम एन, इनमें तो अंदर की तरफ लगेगा यानी कि कर्व की तरफ जो घुमावदार अपना। तो देखो ये है एफ यू एस ई डी। अब देखो एस यहाँ पे एस ई डी यानी कि एस डी की साउंड आ रही, वहाँ पे एस टी की साउंड आ रही थी एस टी, यहाँ एस डी। या एस टी हो या एस डी हो, दोनों के लिए क्या लगेगा लूप लगेगा यही वाला। अब वो एस डी के लिए थोड़ा डार्क लगता है, पर यहाँ पर डार्क में क्या है लाइट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो एस टी हो या एस डी हो लूप लगा के चलेंगे। देखो जैसे यहाँ है फ्यूज्ड, तो देखो एफ, अब एफ के बाद क्या आ रहा यू, अपना डिप्थोंग आ रहा यू। देखो हमारे पास यू के लिए ये है ना, ये यू के लिए ये वाला डिप्थोंग लगेगा। अब देखो यू के लिए ये वाला डिप्थोंग लगेगा यू या आउ हो ओ डब्लू, तो आउ के लिए ये वाला डिप्थोंग, ये थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है दोनों, तो थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है, इसीलिए देखो एफ ने हमारी आउटलाइन को काट दिया, क्योंकि थर्ड पैलेस वाले वोविल हो या थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग हो, दोनों के दोनों क्या करेंगे आउटलाइन को काटेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे आउटलाइन को काटेंगे अपने कॉन्सोनेंट। तो एफ के बाद क्या आ रहा यू की साउंड, तो एफ के बाद देखो थर्ड पैलेस पे यू भी लगा दिया। एफ यू और एस डी के लिए हम लूप लगा देंगे, एफ यू और एस टी हो या एस डी हो उसके लिए क्या लगाएंगे लूप, तो ये लग गया लूप, ये लूप अपना ये होगा फ्यूज्ड। अब यह है रेफ्यूज्ड, आर देखो रेफ्यूज्ड, तो आर ए के लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट लगाएंगे अपना वोविल, ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, और जब सेकंड पैलेस वाला जो वोविल होगा तो उसकी आउटलाइन रहेगी ऑन द लाइन, ये ऑन द लाइन है। फर्स्ट पैलेस वाला जो वोविल होता है अबव द लाइन आउटलाइन रहेगी, सेकंड पैलेस वाला जो वोविल लगेगा तो ऑन द लाइन, और थर्ड पैलेस वाले वोविल लगेंगे या अपने डिप्थोंग लगेंगे तो कट द लाइन यानी कि थर्ड पैलेस पे। तो देखो आर ए रे और एफ रेफ्यूज्ड है ना, एफ के बाद यू की साउंड आ रही, तो यू के लिए हमारे पास डिप्थोंग है रे एफ यू रेफ्यू, और एस डी के लिए फिर अपना लूप, एस टी हो या एस डी हो उसके लिए क्या लगेगा अपना एस टी के लिए या एस डी के लिए यही वाला लूप लगेगा, ये बन गया रेफ्यूज। अब देखो यहाँ पे क्या है पी ए एस टी पास्ट, तो देखो पी के बाद में ही एस टी की साउंड आ रही है, अब यहाँ पे एस डी देखो यहाँ पे ई डी यानी कि एस डी का मतलब एस डी की साउंड आ रही थी। रेफ्यूज में भी एस डी यानी कि रेफ्यू एस डी की साउंड आ रही, एस टी के ऊपर एस डी की यहाँ पर, यहाँ पे भी देखो एस टी की साउंड आ रही फिर पास्ट में, तो पास्ट में एस टी की साउंड आ रही तो एस टी वाला लूप है हमारे पास। देखो पी के बाद आ की साउंड आ रही, तो आ की साउंड के लिए आ हो या ए की साउंड के लिए यानी कि फर्स्ट पैलेस वाले वोवेल है आ ए के लिए, तो इसलिए अबव द लाइन नहीं हमारा स्टॉक, और पी ए पा और एस टी के लिए लूप लगा दिया, ये होगा पास्ट। देखा है पास्टोर। अब देखो पी ए एस टी पास्ट और पी ए एस टी ओ आर, अब क्या एस टी आर ये साउंड आने लगेगी ना एस टी आर के लिए, तो देखो यह है पास्टोर पी ए एस टी ओ आर, यह है पास्ट। देखो एस टी के लिए लूप
जैसे ये बनाया एक बार फिर देखो पी ए और एस टी, एस टी के लिए देखो लूप लगेगा, पी ए एस टी, एस टी के लिए लगेगा लूप। जैसे पी ए पा और एस टी के लिए ये वाला लूप पास्ट। अरे है एस टी आर की साउंड आ रही, देखो पास्ट और पास्ट में पढ़ के देखो पी ए एस टी ओ आर, तो एस टी आर की साउंड आने लगी। तो देखो एस टी आर वाला जो लूप होगा ना वो एस टी के लूप से थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि अब यहाँ पर आउटलाइन है हमारी ये, और देखो इस आउटलाइन के दो भाग है ये। अब देखो जो एस टी वाला लूप है वो ये आधा भाग है ना उससे थोड़े नीचे ही रह जाएगा ऐसे, यानी कि 1/3 पे ही रह जाएगा। अगर हम इस अगर देखो किसी भी आउटलाइन के हम 3 पार्ट कर ले तो देखो जो एस टी वाला लूप है वो इस फर्स्ट पैलेज तक ही रह जाएगा ऐसे, और जो ये अपना एस टी आर वाला लूप है ये एस टी के लूप से थोड़ा बड़ा बनेगा। जैसे कि देखो पास्टोर है वो पी ए, और जो एस टी आर वाला लूप है ये अपना जाएगा आधे से भी ज़्यादा, यानी कि 2/3 जाएगा। अगर किसी भी ये जैसे पी के हम 3 पार्ट कर ले हाँ, तो देखो जो एस टी वाला लूप है एस टी आर वाला वो 2/3 जाएगा, 2/3 यानी कि थर्ड में से 2 पार्ट तक जाएगा वहां तक। तो ये जाएगा ऐसे पी ए और एस टी ओ आर, यानी कि ये थोड़ा लूप ज़्यादा बनेगा बड़ा ऐसे, यानी कि आधे से भी आगे निकल जाएगा ऐसे। तो बस यही डिफरेंस है एस टी और एस टी के लूप में। एस टी का लूप थोड़ा छोटा बनता है और एस टी आर का 2/3 बनता है, यानी कि जो अपना स्टोक है थर्ड पार्ट में यानी डिवाइड कर लिया जाए तो वो जाएगा आधे से भी यानी कि अधिक ऐसे पास्टोर। ये बन गया पास्टोर। यह है देखो फास्ट। अब फास्ट को देखो, यह है अपना फास्ट। तो देखो एफ ए आ की साउंड आ रही है ना, तो एफ ए फा, और एस टी के लिए क्या लगेगा एफ ए फा, और एस टी के लिए हमें लगेगा लूप, तो एस टी के लिए लूप। और ये है एफ ए एस टी ई आर, एस टी आर की साउंड आने लगी फास्टर में एफ ए एस टी ई आर। तो देखो एस टी ई आर की साउंड आ रही। तो अब देखो एस टी में तो देखो इसमें भी एफ ए एस, पर देखो यहाँ पे जो एस टी है ना एस टी का लूप ये यानी कि 1/3 रहेगा किसी भी स्टोक का। जैसे एफ है, एफ के 3 पार्ट कर लिए, तो देखो फास्ट में ये वाला जो लूप है ये एस टी का ये 1/3 रहेगा, यानी कि यार ये फिर ऐसा देखो ऐसे जैसे 3 पार्ट कर लिए तो ये एस टी का लूप यहीं तक रह जाएगा यानी कि 1/3 तक। पर जो ये एस टी वाला एस टी आर वाला है ये जाएगा जैसे 3 पार्ट कर लिए, ये तो 1/3 तक ही रहेगा यहाँ, और ये जाएगा 2/3 तक यानी कि आधे से भी ज़्यादा ऐसे। तो ये बन गया फास्टर, यानी कि एफ ए एस टी ई आर, यानी कि एस टी आर वाला लूप बनेगा थोड़ा बड़ा और एस टी आर वाला बनेगा बड़ा लूप, और एस टी वाला या एस डी वाला लूप छोटा। बस इसके बारे में ही चैप्टर में पढ़ा के चले वो थोड़ी दी गई है इसके बारे में ही। अब देखो ये कुछ ग्रामर लोग है इस चैप्टर के ही, ये आगे भी आएंगे। जैसे फर्स्ट के लिए ग्रामर लोग है हमारे पास, तो फर्स्ट के लिए देखो इस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे हाथ ऐसे चलाएंगे और ऐसे जो आउटलाइन बनेगी इसे ही बोलेंगे हम फर्स्ट। इन्फ्लुएंस के लिए देखो इन्फ्लुएंस एन बना के और उसमें बाद में यदि एस का सर्कल लगा दिया अबव द लाइन, इसको ही बोलेंगे इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस। हाँ तो इन्फ्लुएंस अरे है इन्फ्लुएंस्ड, तो इन्फ्लुएंस का भी अबव द लाइन एन बना देंगे। और देखो ये इन्फ्लुएंस्ड में एस डी की साउंड आ रही ना अपनी, तो एस डी वाला लूप लगा देंगे। ये है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में एस की साउंड आ रही तो एस की यहाँ पे देखो एन अबव द लाइन एन लगा के उसमें ही एस का क्या लगा दिया अपना सर्कल। और जो इन्फ्लुएंस्ड है उसमें देखो एन बना के एस डी वाला लूप लगाएंगे, ये बन गया अबव द लाइन इन्फ्लुएंस्ड। अब ये है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में देखेंगे एन ई एक्स टी नेक्स्ट, तो अबव द लाइन वो ऑन द लाइन एन बना के आर एस टी का लूप लगा देंगे क्योंकि एस टी है नहीं एन ई एक्स टी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे एस टी का लूप लगा दिया एन ई एक्स टी नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या लगा दिया एस टी का लूप। और ये मोस्ट में भी देखो एम से बनना है तो एम में एस टी का लूप लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे साउंड कहीं की आ रही एस टी की, वहाँ पे एस डी की आ रही थी तो एस डी का लूप भी वही है और एस टी का लूप भी अपने पास वही है। तो अबव द लाइन ये है ऑन द लाइन, ये अबव द लाइन एम में यदि एस टी का लूप लगा दिया तो ये है आउटलाइन हमारी ग्रामर लॉक कहीं का बन गया, ये मोस्ट का बन गया। अब देखो लैंग्वेज या ओविंग, लैंग्वेज या ओविंग के लिए अबव द लाइन यदि हम एन ये आउटलाइन बना दें, लैंग्वेज या ओविंग के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन है इसको ही बोलेंगे लैंग्वेज के लिए भी या ओविंग के लिए भी यही वाली आउटलाइन। थिंग के लिए ऑन द लाइन यदि एन को रख रहे, देखो थिंग के लिए अगर ऑन द लाइन हम इस आउटलाइन को रख रहे ऑन द लाइन तो इसे ही बोल के चलेंगे हम थिंग। यंग के लिए देखो
यंग अंडर द लाइन, यानी कि लाइन के नीचे यदि हम ये वाली आउटलाइन बना रहे, इसको ही बोल के चलेंगे हम यंग। और लोड के लिए देखो LORD, यदि आउटलाइन एल वाली ऑन द लाइन है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में यदि ये आउटलाइन है, ये इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में बना रहे ऐसे, ये भी इस डायरेक्शन में होगी, ये भी इस डायरेक्शन में होगी। एम के लिए देखो डायरेक्शन क्या है, ऐसे हम बनाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगी। लैंग्वेज ओविंग भी इस डायरेक्शन में बनेगा और थिंग भी इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि जैसे एन बनता है ऐसे। लोड के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि एल बना रहे, इसे लोड के लिए आउटलाइन बनेगी। और वी के लिए देखो डब्लू, यदि डब्लू हाई हम ऑन दी लाइन बना रहे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन यही लगेगी, तो इसको बोल के चलेंगे हम वी। तो देखो इस चैप्टर में ये वाले ग्रामर लोग लगेंगे। अब देखो आगे चलो, अब आगे हमारी एक्सरसाइज 35, हमें शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने ये वाले वर्ड। तो शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करो इन्हें। तो देखो जैसे ये बना P, और P के बाद देखो सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है तो वो O के लिए लगेगा, PO, और ST का लूप है तो ये बनेगा पोस्ट, ये बनेगा पोस्ट। अब देखो ये ST का लूप है छोटा, और ये आधे से अधिक जा रहा ना ये, तो इसके लिए STR का लूप है, ये बन गया पोस्ट, ये बन गया POS, और ST ये तो ST के लिए है, और ये STR की साउंड आएगी उसके लिए, लार्ज बड़े वाला लूप। तो यह PO और STR का मतलब पोस्टर, यह है पोस्ट, यह है POSTER पोस्टर। यह है T, और T के बाद सेकंड पैलेस पे देखो T के बाद सेकंड पैलेस पे यदि अपना डॉट लगा है, ये A के लिए लगता है अपना वोविल, सेकंड पैलेस पे डॉट A के लिए लगता है वोविल। यह है TA और ST का लूप, तो ये है टेस्ट, TASTE, तो ये है टेस्ट। अब देखो ST का लूप है और इसमें लूप बड़ा है तो STR के लिए होगा, तो यह है T, और सेकंड पैलेस पे यदि देखो डॉट लगा है A के लिए, अपने वोविल जो है A है वो सेकंड पैलेस पे उसके लिए लगता है TA और STR, क्योंकि हमें पता है लार्ज लूप है बड़े वाला, ये STR के लिए ही लगता है, तो ये बन गया टेस्टर, तो ये TASTER। ये CH है, और CH के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है ये A के लिए लगेगा, अर्थात CHA, और ST का लूप है तो ये बन गया चेस्ट, CHEST चेस्ट। अब देखो ये है STR का लूप, तो ये बन गया CH चेस्टर। CH सेकंड पैलेस पे A के लिए क्या है अपना डॉट, तो ये A के लिए लगेगा CHA, और STR का लूप है तो STR। अब देखो ये वाला ये अपना J है, देखो CH भी ऐसे ही बनता है इस डायरेक्शन में, CH भी इस डायरेक्शन में, CH लाइट बनता है, और J भी इस डायरेक्शन में ही बनता है, ये बनता है डार्क, J भी इस डायरेक्शन में और CH भी इस डायरेक्शन में, ये लाइट बनता है और ये डार्क। तो देखो ये है J से पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे यदि अपना वो भी लगा है, ए के लिए लगता है या आ के लिए, तो ये है ए और J, और सेकंड पैलेस पे यदि डॉट ये सेकंड पैलेस पे अपना ये लगता है यू के लिए, साइलेंटली बोलता है यू के लिए डैश जो सेकंड पैलेस पे लगता है, तो ये है ए J और यू ST का लूप है तो ST, ये है एडजस्ट। ये एडजस्ट के लिए है। अब देखो इसमें भी J के पहले क्या है, फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट है तो ये ए या आ के लिए लगेगा, ए के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, तो ए J, और यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है डैश एडजस्ट, और STR का लूप, ये है एडजस्टर, तो ये है एडजस्टर। अब सेकंड लाइन को देखेंगे, देखो F, और F के पहले क्या है वो फर्स्ट पैलेस पे यदि देखो डॉट है तो ए या आ के लिए लगेगा, तो ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे अपना वो भी लगता है ना, फर्स्ट पैलेस पे डॉट हो ए या आ के लिए ही लगता है, ए या आ की साउंड आएगी तभी फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा ए के लिए, यानी कि तो यह एफ और ए, यानी कि ST का लूप लग रहा है तो फास्ट, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, तो यह है FAST का मतलब फास्ट, ए के लिए लगता है फर्स्ट पैलेस पे साउंड देता है ए या आ की, तो ये फास्ट। अब ये ST का लूप छोटा था तो फास्ट, और ये देखो ST ये लूप बड़ा है तो ये STR के लिए लगेगा, और F के बाद में फर्स्ट पैलेस पे देखो डॉट है तो ये A के लिए है फा, FA फा, आ के लिए फा, और STR का लूप है तो ये बन गया फास्टर।
अब ये है एम, और एम के पहले देखो एम के बाद में ही साउंड आ रही आ की एम। ये तो देखो फर्स्ट पैलेस पे है एम के भी। सपोज करो यहाँ पे एम बना दिया, और जिधर से देखो हमने बनाना शुरू करा, यानी कि वहीं तो इसका फर्स्ट पैलेस होगा, यानी कि जिधर से उसे जिधर एंडिंग पॉइंट नहीं, जिधर से उसे यानी कि शुरू किया बनाना, उधर ही उसका फर्स्ट पैलेस होगा। और एम के बाद में ही आ की साउंड आ रही, तो देखो एम के बाद में आ रही, तो बाद में ही ए आ के लिए डॉट लगा लिया, एम ए एस, और एस टी का लूप है तो ये मास्ट, एम ए एस टी मास्ट, एम ए एस टी। अब देखो एम के बाद में फर्स्ट पैलेस पे यहाँ पे भी क्या है अपना डॉट, तो ये भी एम ए आ के लिए लग रहा, ए हो या आ हो उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, अपना वो विल फर्स्ट पैलेस वाला ये डॉट के लिए। तो एम ए माँ और एस टी आर का लूप लग रहा, तो एस टी आर है, ये बन गया मास्टर, एम ए एस टी आर का लूप, तो ये बन गया मास्टर, ये अपना मास्टर। अब देखो फिर यहाँ ये है एम ए एस टी आर में पी, और पी के बाद देखो थर्ड पैलेस पे यहाँ क्या है अपना ई के लिए थर्ड पैलेस पे अपना डॉट है, और उसमें एस का सर्कल भी है, यह है मास्टर पीस। तो मास्टर में पी ई एस लगा रखा उन्होंने। तो देखो एम के बाद फर्स्ट पैलेस पे डॉट है, तो ये ए या आ के लिए लगता है, ये है एम ए एस टी आर, ये मास्टर में ही यहाँ पे जैसे ये मास्टर है इसमें ही पी, और पी के बाद थर्ड पैलेस पे ई की साउंड आ रही, तो पी के बाद में ही आ रही, तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे अपना ई का वो भी लगा दिया, और उसमें एस वाला सर्कल ऐसे, तो यह है मास्टर पीस। और देखो ये एम ए एस टी मास्टर, और देखो अगर इधरली साइड ये वाला सर्कल लग रहा ना, ये वाला सर्कल भी एस के लिए लगता है, यानी कि एस टी आर के लूप के बाद भी अगर एस आ रहा हो, जो कर देखो यहाँ पे एम, एम के बाद ए का अपना क्या है फर्स्ट पैलेस वाला अपना वो विल, तो ये है मास्टर। तो एम ए एस टी ई आर में, और देखो मास्टर एस टी आर के बाद भी ये वाला जो ये लगा हुआ है सर्कल, ये एस के लिए लगा हुआ है मास्टर्स, यानी कि तो ये एस के लिए एस टी आर के लूप के बाद भी यदि एस लगाना हो तो उसे इधरली तरफ उसकी आउटलाइन इधरली तरफ बनेगी, तो यह है मास्टर में एस हो लगाना हो तो एस, ये एस के लिए यहाँ पे इधर सर्कल लगा हुआ है, तो यह है मास्टर्स। तो अब देखो अपना, देखो ये पी से पहले, यदि पी से पहले अपना डैश लगाया है, ये ओ के लिए लगता है, जैसे नोट में अभी बताया था ये एन ओ टी बनाना हो तो एन, और एन के बाद में ही साउंड आ रही, तो ये और टी वाला अपना इसमें ज्वाइंट कर दिया कॉन्सोनेंट। तो ये देखे ये है ओ पी, और सेकंड पैलेस पे फिर देखो डैश है, तो ये ओ के लिए है, और अपोस्ट एस तो होगा नहीं, ये देखो ये वाला लूप लगता है या तो एस टी के लिए या एस डी के लिए, जब एस टी की साउंड आ रही हो या तो लूप तब लगेगा ये, या एस डी की साउंड आ रही हो, तो यहाँ पे देखो एस डी की साउंड आ रही, क्योंकि देखो ओ पी ओ एस टी अपोस्ट तो कुछ होता नहीं, अपोज्ड हो, हाँ, तो ये बन गया अपोज्ड, ओ पी और ओ और एस डी की साउंड अपनी अपोज्ड, यानी कि ओ डबल पी ओ एस ई डी। ये फिर देखो एस, और एस के बाद में क्या है ओ का अपना सेकंड पैलेस पे डैश है, ओ के लिए लगेगा एस ओ, और पी, पी से पहले ही देखो ओ को बोल कर चलेंगे एस ओ पी, और पी के बाद ओ और एस डी का लूप, ये बन गया सपोज्ड, एस ओ पी ओ एस डी का मतलब सपोज्ड, एस यू। ये फिर देखो डी है ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन बननी तो इसे बोलेंगे डी या टी, ये है डी के लिए यहाँ पे डी, और पी के बाद में देखो यहाँ पे ऐसे सेकंड पैलेस पर ओ के लिए अपना डैश लगेगा, तो डी पी ओ, और एस डी का यहाँ पे लूप है, यह है डिपोज्ड। देखो के से पहले सेकंड पैलेस पे क्या, के से पहले सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट, तो ये ए के लिए लगता है सेकंड पैलेस पे, तो यह ए के, और एस का अपना क्या है सर्कल एक्स, और पी के बाद फिर देखो ऐसे बना हुआ है ए के से पहले ए की साउंड ए के एस, फिर इसमें पी, और पी के बाद ओ वाला अपना क्या है डैश सेकंड पैलेस के लिए ओपो, और एस डी का लूप, तो ये बन गया अपोज्ड, एक्सपोज्ड, हाँ ए के एस और पी ओ एस डी, ये बन गया एक्सपोज्ड। इससे आगे वाली आउटलाइन देखेंगे अब, देखो ये है एम, और एम के बाद में देखो यदि यहाँ पे ई की अपना वो भी लगा हुआ है ई के लिए, पर देखो यदि इसमें फिर हमने के को भी ज्वाइंट कर दिया, तो ये थर्ड पैलेस वाला जो अपना वो विल है वो
जो जॉइंट स्टॉक है हमारा के, उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा और B4। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एम का एम के जो थर्ड पैलेस वाला वो विल जा रहा है यहाँ पे। तो ये बनेगा ME और K और SD का लूप, यानी कि मिक्सड। तो ME का जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है वहां पर जा लिया, K जॉइंट स्टॉक था उसके B4 थर्ड पैलेस पे, और SD का लूप लगा दिया, ये बन गया मिक्सड। अब फिर फोर्थ लाइन में देखेंगे, देखो ये है T और ST का लूप। देखो ST का लूप फर्स्ट पैलेस पे भी लग सकता है और सेकंड पैलेस पे भी, और देखो यहाँ पे मिडिल में भी, यानी कि वर्ड जो अपना आउट ये बना हुआ है अपना पूरी की पूरी आउटलाइन, इसके बीच में भी ST का लूप लग सकता है। तो देखो यहाँ जैसे T और ST का लूप, TST और F के बाद I का अपना डिप्थोंग, हमें पता है I के लिए हमारे पास डिप्थोंग है, जैसे I के लिए ये वाला डिप्थोंग। तो यह है TST, T के बाद ST का लूप और F के बाद I, यानी कि टेस्टिफाई। तो यह है टेस्टिफाई। नमस्ते। तो यह अपना टेस्टिफाई, यह है देखो टेस्टिफाई में S लगा हुआ है तो बस टेस्टिफाइज हो जाएगा ये। ये देखो J के लिए हमें इस डायरेक्शन में यदि ये आउटलाइन है J बोलते हैं, और ये है J और ST जस्टी और FY, F के बाद I का अपना डिप्थोंग, तो ये होगा जस्टिफाई। और जस्टिफाई में ही देखो J और ST और F के बाद I और S, यानी कि जस्टिफाइज। एस अपना क्या लगा रखा जस्टिफाइज में, S का सर्कल, उसके बाद तो ये बन गया जस्टिफाइज। ये है S और S, देखो J के पहले ही U के सेकंड पैलेस पे यदि अपना ये डैश लगता है, U के लिए लगता है, U के लिए साइलेंटली बोलता है सेकंड पैलेस पे, तो ये है जस्ट, ये है सजस्ट। तो देखो ये है सजस्ट के लिए S, और U के लिए सेकंड साइलेंटली बोलेगा SU, और J में ST का लूप लगा दिया, ये है सजस्ट। और ये है S, और सेकंड पैलेस पे देखो U के लिए क्या लगेगा डैश, SU, और J और ST में NG लग रहा है, ये बन गया सजेस्टिंग। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो M के बाद देखो, M के बाद E का अपना क्या है थर्ड पैलेस वाला वोविल, तो M के बाद थर्ड पैलेस वाला वोविल ME, और फिर ST का लूप है, तो यह है मिस्ट। अब देखो यहाँ यह है मिस्टी, अगर ST के लूप के बाद भी, या अगर ST की साउंड के बाद भी कोई वोविल फॉलो कर रहा हो अपने बाद, तो फिर ST का लूप नहीं लगाते। जैसे यहाँ में यह है मिस्ट, यह है मिस्टी। जैसे हमें मिस्टी में देखो, अब प्रोनाउंसिएशन करके देखो, ST के बाद भी E की साउंड आ रही, यानी कि थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है अपना, तो देखो मिस्ट तो ऐसे बन जाएगा। पर मिस्ट और मिस्टी में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, ST के बाद भी E की साउंड आ रही वहां पे, तो मिस्ट और मिस्टी। तो देखो मिस्टी में T के बाद भी E की साउंड आ रही, इसीलिए यहाँ पे देखो जो ये लूप है ना, इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि ST अपने बाद वोविल को फॉलो कर रहा, इसीलिए हम फिर वहां लूप न लगा के ME और ST पूरा टी बनाएंगे, और टी के बाद फिर क्योंकि हमें वो विल लगा रहा ना, तो इसलिए ST का लूप ना लगा के उसके पूरा का पूरा स्ट्रोक लगाएंगे टी वाला और E, ये बनेगा मिस्टी। देखो ये ओनेस्ट है, O और N के बाद देखो N से पहले ही O के लिए क्या है फर्स्ट पैलेस पे लगेगा डैश ON, और ONA और ST के लिए लूप लगेगा, तो ये बन गया ओनेस्ट। अब देखो इसमें तो ST पे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंसिएट करके देखो, ST पे यहाँ पे ये वर्ड खत्म हो गया है, पर ये ओनेस्टी है ना, ओनेस्ट और ओनेस्टी, तो ST के लूप के बाद भी E को फॉलो कर रहा है ST। तो देखो यहाँ ओनेस्ट, ये है ओनेस्टी। तो जब देखो ST के लूप के बाद भी वो विल आएगा, या ST अपने बाद में वो विल को फॉलो करेगा, तो उसके बाद फिर S और T दोनों अलग अलग लिखेंगे। जैसे इसमें देखो ONA और S, फिर क्योंकि टी है ना फुल टी लेंगे, क्योंकि उसके बाद ई भी तो लगाना ओनेस्टी, तो ये बन गया ओनेस्टी।
तो देखो अब एक्सरसाइज 36 करेंगे, यानी कि इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इस वाली एक्सरसाइज को। अब देखो ये है स्टाउट। अब एस टी देखो यहाँ पे शुरू में ही एस टी का लूप लगना, और एस टी के बाद आउ की साउंड आ रही। आउ के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ओ डब्लू हो, आउ के लिए देखो ये वाला डिप्थोंग, या यू हो, यू के लिए ये वाला डिप्थोंग, और ये थर्ड पैलेस वाली डिप्थोंग है। तो देखो एस टी पहले लगाएंगे, और एस टी स्टाउट यानी कि प्रोनाउंसिएट करके देखो एस टी ओ यू टी स्टाउट। एस टी के बाद आउ की साउंड आ रही है और फिर टी, यानी कि टी से पहले और एस टी के बाद आ रही। तो देखो एस टी का लूप लगेगा, ऐसे बनाएंगे इसे एस टी का लूप, और एस टी के बाद आउ की साउंड है ना, यानी कि थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग। तो ये आउटलाइन क्या है, काटेगी लाइन को एस टी, और एस टी के बाद देखो थर्ड पैलेस पे ही ये डिप्थोंग लगा दो, और टी से पहले साउंड आ रही आउ की, तो टी से पहले ही एस टी आउ और टी। तो ये बनेगा अपना स्टाउट। यह है स्टाउटली एस टी ओ यू टी एल वाई। तो स्टाउट बनाकर अपना एस टी और टी से पहले आउ का अपना डिप्थोंग स्टाउट, और उसमें एल ई पढ़ के देखो प्रोनाउंसिएट करके एल ई हो रहा स्टाउटली। तो एल और ई के लिए थर्ड पैलेस पे हमें पता क्या लगता है डॉट, पर बनेगा स्टाउटली। ये ऐसे ही एस टी ओ यू टी एल वाई स्टाउट, और एल के बाद देखो यहाँ पे लगा दिया बनेगा स्टाउटली। अब देखो स्टोक एस टी ओ सी के, देखो के से पहले क्या है एस टी, एस टी और के से पहले देखो ओ की साउंड आई, तो सेकंड पैलेस पे क्या है ओ की साउंड के लिए डैश लगेगा, क्योंकि हमें पता ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे ही क्या लगता है डैश। तो एस टी और के से पहले ओ का अपना वो भी एस टी ओ और के। तो देखो एस टी के लिए फिर अपना क्या है अपना लूप स्टोक कैसे बनेगा, स्टोकेड है। अब एस टी स्टोक में ही डी जोड़ दो एस टी, और देखो के से पहले ही ओ की साउंड आई, तो एस टी ओ के स्टोकेड प्रोनाउंसिएट करके देखो स्टोकेड, के स्टोक में ही डी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा स्टोकेड। यह है स्टाइल, देखो एस टी और एल से पहले ही आई की साउंड आ रही, तो एस टी एल से पहले ही देखो स्टाइल में एस टी का लूप लगेगा, और एल से पहले ही क्या है आई की साउंड आ रही, तो एल से पहले ही आई के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला क्या लगेगा, आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग अपना, और एल से पहले साउंड आई तो एल से पहले ही। तो देखो ये एस टी और एल से पहले आई की साउंड आई, तो एल से पहले ही एस टी आई और एल। तो एस टी के लिए देखो लूप, और एल से पहले ही आ रही तो पहले ही बिफोर इधर लगेगा आई और एल, ये बन गया स्टाइल। अब स्टाइलिश देखो एस टी के लिए अपना लूप, और आई के लिए यहाँ पे देखो एल से पहले ही क्या लगेगा अपना डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस वाला। और जब फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है इसलिए अबव द लाइन रखी, देखो हमने ये वाली आउटलाइन स्टाइल, और उसमें स्टाइलिश पढ़ के देखो एस एच की साउंड हो रही, और हमें पता ऑन द लाइन एस एच ही तो बनता है, तो इसमें स्टाइल में ही एस एच ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, ये बन गया स्टाइलिश। देखो ये रस्ट है आर यू एस टी, तो रस्ट देखो आर यू सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा अपना, यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, और जो साइलेंटली बोलता है यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश। तो आर यू यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश, और आर यू के बाद ही एस टी की साउंड आ रही, तो देखो एस टी वाला लूप लगा दो फिर इसमें ऐसे, ये बनेगा रस्ट। अब रस्ट में देखो रस्ट में ही एस होर क्या है अपने ज्वाइंट करके चलना हमें, तो रस्ट में ही रस्ट से बना लेंगे इसे। तो आर यू सेकंड पैलेस पे यू के लिए क्या है डैश, आर यू और एस टी के लिए लूप, और उसके बाद देखो फिर एस, एक बार फिर देखो आर यू और एस टी के लिए लूप, और उसके बाद एस भी तो लगना है अपना। तो देखो जब एस लगेगा तो इसको इधर की तरफ लगा देंगे ऐसे सर्कल, ये बन गया रस्ट। यह है नेस्ट एन ई एस टी, देखो एन के बाद ए की साउंड आ रही तो सेकंड पैलेस वाला वो भी लगेगा, तो ऑन दी लाइन रखेंगे ना आउटलाइन को एन ए और एन ई एस टी, और एस टी का लूप लगा देंगे तो ये बन गया नेस्ट। अब इसमें भी देखो नेस्ट में भी एस का सर्कल लगाना है एन के एस के लिए, तो एन ए एस टी बनाओ सेकंड पैलेस वाला, और उसमें ही बाद में एस को क्या है ज्वाइंट कर दो। तो देखो एन ए ने सेकंड पैलेस वाला है तो ऑन दी लाइन रखेंगे, क्योंकि सेकंड पैलेस वाला जब वो भी लगता है तो आउटलाइन अपनी ऑन दी लाइन रहती है। तो एन ए और एस टी के लिए देखो यहाँ पे क्या है लूप, और उसके बाद भी एस को ज्वाइंट करना हमें इसमें, तो एस को ज्वाइंट करना तो देखो एस इधरली तरफ होएगा ये ज्वाइंट ऐसे, ये बनेगा नेस्ट।
यह है WASTE, प्रोनाउंसिएट करके देखो वेस्ट बोला है पहले तो W और A। तो अब जब इसके बाद भी ए की साउंड आई तो हमें पता सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगता है, तो ए के लिए या ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डॉट। तो WA और ST के लिए देखो फिर अपना लूप वेस्ट। तो देखो वेस्ट में भी फिर एस लगा हुआ है, एस को क्या है ज्वाइंट करके चलेंगे वेस्ट वेस्ट। तो देखो फिर WA सेकंड पैलेस पे ए के लिए अपना वोइल, WA और ST के लिए लूप और ST के लिए लूप। उसके बाद भी एस को क्या है इसमें ज्वाइंट करना, तो एस को ज्वाइंट करना तो देखो इधरली तरफ होगा, ये बन गया वेस्ट। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए चैप्टर नए क्लास के साथ। धन्यवाद। क्या सर?